हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम टू आईएफएस एप्टीट्यूड। तो बहुत अच्छे हो आप लोग, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। तो देखो क्या लिखा है, पार्ट ए के बिना जो जेआरएफ है वो क्या केवल एक सपने की तरह है। क्या ये बात सच है भाई? अगर इसमें सोचा जाए, एक एवरेज स्टूडेंट्स, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पर टारगेट किया है कि जो भी एवरेज स्टूडेंट होता है एक, वो क्या करता है जनरली, पार्ट बी पार्ट सी को पढ़ता है, एग्जाम तक पढ़ता है, लेकिन पार्ट ए को बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं लाइटली ले रखते हैं। ऐसा वो लोग करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इनके जो रिजल्ट है, परफॉर्मेंस है, उस पर कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में असर दिखता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से पार्ट ए में क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल मैं डायरेक्टली बोलूँगा कि क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं करते हैं। कहते हैं कि भाई सर वो तो टाइम नहीं मिला। अभी थोड़ी देर पहले ही एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी, तो वो भी, उसका भी कहना यही था कि सर मुझे टाइम नहीं मिला पार्ट ए के लिए। तो भाई ये तो बिल्कुल गलत बात है। गलत बात का मतलब है, अगर आप टाइम नहीं देना चाहोगे ना किसी को, तो फिर टाइम कभी नहीं मिलेगा आपको। फिक्स करके रखो कि भाई पार्ट ए के मुझे 20, 25, 30 मिनट अकॉर्डिंग टू ईयर, क्या भाई कितनी तैयारी है उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे समय देना पड़ेगा। और 20 में से 10 क्वेश्चन करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्टिल बार बार कहने के बाद भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वहां पर क्वेश्चंस को देख के नहीं आते, क्वेश्चन में ज़्यादा समय ही स्पेंड नहीं करते। बस ऊपर ऊपर से क्वेश्चन देखा, भाई देखते हैं, भाई नहीं आया, भाई सीधे गए, सीधे क्वेश्चन को क्लोज किया। कोई भी 20 क्वेश्चन में से बस 4-5 क्वेश्चन देखे, नहीं आए, पार्ट बी और सी करने लग गए। लेकिन लॉन्ग टर्म में असर ये पड़ेगा आपके रिजल्ट में कि कभी भी आप केवल पार्ट और पार्ट बी से क्रैक एग्जाम को इतने ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं रहेगा एज कंपेयर टू दोस्त स्टूडेंट जो कि पूरा बैलेंस वे में पेपर को लेके चलता है। जिसको जितना समय देना है उसको दिया जाना चाहिए, चाहे लाइफ साइंस से आप लोग हो, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस या मैथमेटिकल साइंस। स्पेशली मैं लाइफ साइंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो मैथमेटिकल फिजिकल वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनका जो मैथमेटिकल यानी कि जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो एज कंपेयर टू लाइफ साइंस थोड़ा स्ट्रांग होता है। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, बिल्कुल होता है। तो वो लोग, वो स्टूडेंट्स 10 से 12 से 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट इजीली कर लेते हैं। लेकिन जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स जिनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो ये सोचते हैं कि सर मैथमेटिक्स कैसे करेंगे, ये तो नहीं होगा हमसे। भाई इतनी हायर मैथमेटिक्स थोड़ी है, केवल वहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो बेसिक आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो 10th में, 11th में, 9th में, वाली मैथमेटिक्स है, प्लस थोड़ी लॉजिकल रीजनिंग है। जो हम यूट्यूब में क्लासेस ले रहे हैं, उन क्लासेस में आप देखते हो हम किस तरह के सवाल यहाँ पर करते हैं। आपने चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जब आप घर आके देखते हो ना, तो आप, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर ये क्वेश्चन तो आसान था, ये हमसे हुआ क्यों नहीं? क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी। एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरा कहना यह है कि भाई जेआरएफ अगर आप पार्ट ए को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दोगे तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि जो पार्ट ए के अंदर 15 क्वेश्चन है जो कि हमको करने हैं आउट ऑफ 20। तो यानी कि 5 क्वेश्चन को छोड़ने की आपको पूरी पूरी यहाँ पर छूट दी गई है। उसमें से भी 15 में से भी मैं कहूँगा कि भाई 12-13 करो, जो कि सही होने चाहिए लाइफ साइंस के स्टूडेंट। बाकी तो सब करके आएंगे। 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है, तो लगभग अगर 12 की बात करें तो 24 to 26 मार्क्स आप इजीली यहाँ पर गेन कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स कितने ला रहे हैं? 4-6। ये कुछ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो टाइम इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। तो भाई टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम समय में आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम 30 मार्क्स हैं, आपको पता है 30 मार्क्स कितने ज़्यादा आपके रिजल्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, ये आपको आइडिया होगा। तो भाई क्यों नहीं मेहनत करते हो? ये मैक्सिमम टाइम मैं 30 मिनट्स लेके चलता हूँ कि मैक्सिमम 30 मिनट से ज़्यादा कभी भी किसी भी हालत में, चाहे कितना भी अच्छा पार्ट है क्यों ना हो,
30 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, 30 मिनट में या 25 मिनट में ही कोशिश करना है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाए। अगर आप 25 मिनट्स 30 मिनट्स देते हो तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप 15 के 15 क्वेश्चंस वहाँ पर करके सही आ रहे हो। ठीक है, बाकी अब वो वाले स्टूडेंट्स भी कुछ है जो कि हमेशा फाउंडेशन या बेसिक चीज़ों में दिक्कतें जिनको आती हैं, तो बिल्कुल बेसिक से जानने के लिए आपको इस बैच में आना पड़ेगा और डेली 2 से 2.5 घंटे का क्लास लेना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा। 3 महीने बचे हैं, तो इस 3 महीने में अगर आप इस बैच में जुड़ जाते हो तो केवल 1 मंथ के अंदर हम लोग इतना ज़्यादा कुछ सीख लेंगे एप्टीट्यूड के अंदर, जिसमें हम लोग सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे ही करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, फिर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी साथ में कर रहे हैं और वीकली यहाँ पर संडे टेस्ट भी होगा। तो सोचो इतना कुछ करेंगे और उसके बाद पार्ट ए में फिर दिक्कत आ जाए, ऐसा फिर नहीं होगा। 1 मंथ में तो ये हम करेंगे, फिर बाकी जो 2 महीने बचेंगे उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं सब आपको क्लास के अंदर बताऊंगा पूरा डिटेल में। ठीक है, तो ये बैच अपना 16 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि सबों को इसमें जुड़ जाना चाहिए और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ भी चुके हैं। ठीक है, तो ओनली कुछ ही स्टूडेंट्स और जुड़ सकते हैं क्योंकि लिमिटेड सीट है, तो फटाफट से जाके एनरोल कर लें। ओनली 699 इसका प्राइस है। इतने मिनिमल रेट में अभी तक कोई भी लाइव क्लास IFS प्लेटफॉर्म पे नहीं आई है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा है कि एप्टीट्यूड की सेपरेट आपके लिए, जो कि पार्ट ए में वो स्टूडेंट जिसको पार्ट ए में दिक्कतें होती हैं उन सभी के लिए ये बैच आपका वेलकम कर रहा है। तो आके आप इसमें जुड़ जाइए और यहाँ पर आप IFS 30 कूपन कोड लगा लेना। आज है 14 सितंबर, यानी कि कल का दिन बाकी है, केवल कल का दिन बाकी है और परसों यानी कि 16 सितंबर सुबह 11:30 बजे से ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी। देर से ज्वाइन करोगे तो आपका लेक्चर्स फिर मिस हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं। कोई भी अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी दिन किसी वजह से लाइव क्लास नहीं ले पाते हो तो वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स विद इट्स PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि किस तरह से आप इसको अवेल कर सकते हो। ठीक है, एक बार मुझे देखो, इसको आप अवेल करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले IFS के ऐप पर जाकर रजिस्टर करोगे। IFS के ऐप पर गए, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जाइए, अपना नाम नंबर और सब्जेक्ट के अंदर डालना है CSIR एप्टीट्यूड, उस वाले टैब पे क्लिक करके रजिस्टर कर लिया। उसके बाद आपने जैसे ही लॉगिन किया तो यहाँ पर माई ऑल कोर्सेज पर आपको जाना है। ऑल कोर्सेज पर जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर देखो CSIR नेट वाले कॉलम पे क्लिक करना है और CSIR एप्टीट्यूड वाले सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे बस 5 सेकंड वेट करोगे तो आपको यहाँ पर एप्टीट्यूड का लाइव बैच यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक्सक्लूसिव ऑनलाइन क्लास। तो व्यू डिटेल पे जाके जैसे ही आप क्लिक करोगे ठीक है, तो ये कोर्स आपको सामने ही दिख जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कूपन कोड लगाना है IFAS 30। तो अप्लाई कोड किया तो 699 इसका प्राइस हो जाएगा। बाई नाउ पे क्लिक करने के बाद पेमेंट के आपने जैसे ही कर दोगे, पेमेंट करने के बाद ये कोर्स आपको अपने पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी आप यहाँ पर कोर्स को परचेस करने से पहले लाइव बैच प्लानर पे भी क्लिक करके इसका जो पूरा प्लानर है वो देख सकते हो। जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपको पता लगेगा कि इस तरह से हम 18 लेक्चर्स में इसको हमने डिवाइड किया है, जिसमें हम नंबर सिस्टम, मिसिंग सीरीज, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड टाइम डिस्टेंस, लॉजिकल डिडक्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन, कैलेंडर एंड ब्लड रिलेशनशिप, क्लॉक एंड पार्टनरशिप, वर्क एंड टाइम, हाइट एंड डिस्टेंस, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स एंड बेसिक साइंस, इन सभी पार्ट्स में हम लोगों ने इसको बांटा है। तो जाइए इसमें एनरोल हो जाइए। ये आपको पार्ट ए के लिए गारंटी सक्सेस देगा।
ठीक है। तो बाकी अपना जो यूट्यूब लाइव है वो भी आपको डेली बेसिस पे यहाँ पर मिलता है, जिसका टाइम अब 4 PM हो चुका है, तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हो। तो देखो, कंटेंट की कोई भी कमी नहीं है, जस्ट यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। अब 2 ढाई से 3 महीने बाकी, ठीक है। तो मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच गाइस एंड हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग बस परफॉर्म करते रहें और टेस्ट भी देते रहे साथ ही साथ, जिससे आपको पता लगेगा कि आपका जो एनालिसिस है क्या सीख रहे हो, ठीक है। चलो।